बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, डायबिटीज़ या ज़ियाबितीज़ के मरीज़ों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डायबिटीज़ या ज़ियाबितीज़ दो किस्म की होती है। एक वो डायबिटीज़ है कि जिसमें बॉडी में पेंक्रियाज या लबलबा इंसुलिन बनाता ही नहीं है, और दूसरी वो किस्म है कि जिसमें इंसुलिन तो वो बनाता है लबलबा, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर सकता और खून से शुगर को या ग्लूकोज को ऑर्गन्स के अंदर या सेल्स के अंदर नहीं ले जा सकता। वो हजरात जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है या जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, यानी जिसमें उस शख्स का लबलबा या पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता, तो उन लोगों के लिए यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 17 नवंबर को FDA ने, जो अमेरिकन फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, जो कि जितनी भी मेडिसिन दवाइयाँ आती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करती है, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करती है, और जब रिसर्च से कोई दवाई साबित हो जाती है कि इसका कोई फ़ायदा है, तो उस दवाई की जांच करती है, उसके पीछे जो डेटा है उसकी जांच करती है, और फिर उसके बाद वो उनको अलाउ करती है कि ये दवाई इस्तेमाल होनी चाहिए। तो 17 नवंबर को FDA ने, यानी अमेरिकन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, एक दवाई है जिसका नाम है टेप्लिजुमेब, और जिसका वो जो ट्रेड नेम है वो है टीजील। तो इस दवाई को या इस ड्रग को उन्होंने अप्रूव किया है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस ये वो ज़ियाबितीज़ की किस्म है कि जिसमें पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? पेंक्रियाज से इनके जो पार्ट्स हैं या लबलबे के जो पार्ट्स हैं, वो जो इंसुलिन बनाते हैं उसको बीटा सेल्स बोलते हैं। तो इस बीमारी में होता क्या है कि इंसान का जिस्म अपने ही तौर पे एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि इन बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करती है, इन पे अटैक करती है। जब वो बीटा सेल्स मर जाते हैं तो लाजमी बात है कि इंसुलिन बनाने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के 3 पार्ट्स स्टेजेस हैं। पहले स्टेजेस में ये एंटीबॉडीज बनती हैं और इन बीटा सेल्स पे अटैक करती हैं या पेंक्रियाज के बीटा सेल्स पे अटैक करती हैं। दूसरे स्टेज में होता क्या है कि इस अटैक की वजह से बीटा सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं या उनकी मिकदार कम हो जाती है और इंसुलिन बनना कम हो जाता है, और जितनी इंसुलिन चाहिए होती है बॉडी में इतनी इंसुलिन नहीं बन पाती। तो पहले स्टेज में एंटीबॉडीज का अटैक होता है बीटा सेल्स पे। दूसरे स्टेज में इंसुलिन की कमी की वजह से जब बॉडी को ग्लूकोज चैलेंज दिया जाता है तो वो फुल ग्लूकोज का इस्तेमाल कर नहीं सकता और शुगर लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और स्टेज 3 में मुकम्मल तौर पे डायबिटीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि जिसमें जितने भी इसके नुकसानात हैं वो नुकसानात ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये है कि इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसको बोलते हैं, कि जिसमें पूरी बॉडी मुकम्मल तौर पे जाम हो जाती है और वो शख्स बेहोश हो जाता है और इससे अमूमन मौत वाक़या हो जाती है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ ये नेशनल एंटीबॉडीज़ है जिसका नाम है टेप्लिजुमेब, जो कि एक शॉट में इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है, ये स्टेज 2 में दिया जाता है। यानी वो स्टेज की जब एंटीबॉडीज़ बनी है और उनकी वजह से इंसुलिन कम होना शुरू हो जाता है तो स्टेज 2 में दी जाती हैं, और जब आप इसको स्टेज 2 में दे देते हैं तो ये देखा गया है कि अक्सरियत उन मरीज़ों की कि जिनको ये एंटीबॉडीज़ ये ड्रग दी गई है, वो स्टेज 3 में जाने से, अगर वो दो तरह के ग्रुप हैं, एक ग्रुप में जिन दोनों स्टेज 2 में हैं, तो एक को आपने ये दवाई दी और दूसरे स्टेज को आपने दवाई नहीं दी। तो जिस मरीजों को स्टेज 2 में आपने दवाई दी है, तो वो स्टेज 3 तक पहुंचने में 2 से 3 साल लेते हैं, यानी वो इतनी जल्दी स्टेज 3 पे नहीं पहुंचते। और इस तौर पे आपको जो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 होता है उसकी क्लिनिकली वो 2 से 3 साल तक उसका ज़ाहिर होना लेट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, 2 से 3 साल में क्या फ़र्क पड़ता है? 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
आपके इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, जो कॉम्प्लिकेशन सेट इन है वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ना, जो जितनी भी कास्टिंग होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये तो एक विंडो खुली है, एक झरोखा खुला है, ये फर्स्ट स्टेप है। उम्मीद है कि इस तौर पे ऐसी दवाई आनी शुरू हो जाएंगी जो ये स्टेज 2 से स्टेज 3 तक का जो मरहला है, ये 2-3 साल की बजाय ये हो सकता है कि अशरों तक इसको लेट करें। ऐसी उम्मीद है। मुस्तकबिल फिर ऐसी दवाइयों का बड़ा ताबनाक है कि जिससे ये टाइप 1 डायबिटीज़ का ऑनसेट या उसको शुरू होना लेट किया जा सकता है। मे बी कल को ऐसी दवाई आ जाए जो 10 साल तक लेट कर सकती हैं। मे बी कोई ऐसी दवाई आ जाए कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उनका बचाव कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही खुशखबरी है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को, कि जिनको या जिनकी फैमिलीज़ में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये ऐसा नहीं है कि आप चले जाएंगे और काउंटर पे जाके मेडिसिन बोल देंगे, खुद को लगा देंगे। इस ड्रग की डिसीजन करना कि ये किसको चाहिए, किस वक्त चाहिए, ये एक डायबिटिक स्पेशलिस्ट का काम है, और वही जो है ना इसको यूज़ करेगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चांस बन गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बचाव की तरीके आ गए हैं। उम्मीद है कि मेरे इस वीलॉग में आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि साइंस की तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वो वसाइल पैदा कर रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द कोई ऐसी दवाई आ जाएगी जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को और बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ को बचाव को भी मुकम्मल तौर पे रोक सकेगी। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। उन मरीज़ों का कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, कोई और बीमारियाँ हैं, उन सब की सेहत के लिए दुआ गो। आपका डॉक्टर जावेद इकबाल फ़ारूकी। खुदा हाफ़िज़।